Hello guys, welcome to my channel. Good evening all. So today we are going to learn about English grammar. Okay, let's start it. So please हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश ग्रामर का. सो इंग्लिश ग्रामर में 3 इम्पॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं. फर्स्ट है टू बी, सेकेंड टू हैव, थर्ड टू डू. सो आज हम टू बी से फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सो टू बी सीखने से पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पता होगा. मैं फिर से बता देती हूँ. प्रेजेंट मीन्स जो वक्त चल रहा होगा वो, पास्ट मीन्स जो वक्त गुजर गया होगा वो, और फ्यूचर मीन्स जो वक्त आने वाला होगा वो. गाइस ये आपको समझ में आया होगा. ओके, सो टू बी से स्टार्ट करेंगे. टू बी में भी पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया. प्रेजेंट में क्या आ रहा है? इज, एम, आर प्रेजेंट में आ रहे हैं. पास्ट में वॉज एंड वेयर. इधर वेयर की स्पेलिंग गलत है, पहले पीडीएफ बनाई है इसलिए वेयर. फ्यूचर में विल बी, शैल बी. इधर शैल बी लिखा नहीं है. और अब बिगिन, बिन मतलब उसका डिफरेंस है. वो दोनों डिफरेंस है, वो कैसे देखिए. ये देखिए बिगिन की स्पेलिंग क्या है? BEING और बिन की स्पेलिंग BEEN है. बराबर, ये आपको समझ में आ रहा है. सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा. सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फिर से है. सो प्रेजेंट, वी टेस्ट स्टूडेंट्स. अब प्रेजेंट में हमने क्या देखा? इज, एम और आर देखा. सो इसमें सिमिलरिटी इस सेंटेंस में क्या सेम आने वाला है? देखिए वी आई एम स्टूडेंट आएगा क्या? नो गाइस. सो इधर आएगा इज, वी आर अ स्टूडेंट आएगा. बराबर, वी आई एम अ स्टूडेंट ऐसा नहीं आएगा ना. वी आर स्टूडेंट्स. बराबर. सो पास्ट में हमने देखा वॉज एंड वेयर. सो उसमें पास्ट में वी डज स्टूडेंट्स. वी क्या आएगा? वी वॉज अ स्टूडेंट्स आएगा क्या? नो गाइस. तो इधर आएगा वी वेयर स्टूडेंट्स. इधर वेयर की स्पेलिंग गलत है, इधर है, मतलब इधर भी गलत है. इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको. सो फ्यूचर, वी डज स्टूडेंट. फ्यूचर में हमने देखा विल बी, शैल बी, बिगिन, बिन. सो इसमें वी डज अ स्टूडेंट, वी शैल बी अ स्टूडेंट, नो वी विल बी अ स्टूडेंट. क्या सेम है, क्या सिमिलरिटी है इसमें? बता सकते हैं आप? सो मैं बताती हूँ. वी विल बी अ स्टूडेंट ये आने वाला है क्योंकि वी शैल बी अ नहीं आएगा. ओके. सो अब हमने देखा टू बी. सो इसमें ये सेंटेंस में हमने देखे, सब देखा. बराबर. सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट. ये बहुत ही मैन है, ये आपको सीखना होगा. जो सीखेंगे ये, जिनको इंग्लिश सीखनी है वो आखिर तक ज़रूर देखिए मेरा वीडियो, जिनको इंग्लिश सीखनी है. सो अब स्टार्ट करते हैं गाइस. सो अब हम सब्जेक्ट, पास्ट और इन शॉर्ट देखेंगे. सो वी वेयर, इधर हमें दिया है वी वेयर. क्या दिए हैं हमें? वी वेयर. बराबर है. सो इसका क्या आएगा? वी वेयर का इन शॉर्ट क्या आएगा? वी वर. वी वेयर का इन शॉर्ट आएगा वी वर. बराबर, वी वर.
सब कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। सो यू वेर, यू वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वॉज, बराबर है। सो अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखिए, आई वॉज, मतलब इधर क्या आएगा, आई वॉज, इधर एस है, आई वॉज विट, आई वॉज मतलब इधर आएगा, हाँ, आई वॉज का आएगा आई वॉज, बराबर इसका 1 है। मतलब हमने सभी में मतलब प्रेजेंट में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे देखा। सो इसमें मैंने आई का निकाल कर मतलब कट कर कर ये पिक्चर बनाई थी, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और आखिर में मैंने बताया आई का, आई वॉज मतलब आई वॉज, बराबर। और ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपने ऐसा लिखा शॉर्ट फॉर्म, सो आपको इसका 1 मार्क होगा, तो आपको इसका 0 मार्क्स मिलेगा। गाइस ये गलती से भी नहीं लिखना है, बराबर। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो ये जो है ये उसमें वी, यू एंड दे ये प्लूरल फॉर्म है, और इधर आई क्या है, वॉज, आई वॉज हमने देखा वो, और ये वर्ब भी है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट, फ्यूचर और इन शॉर्ट देखेंगे। सब्जेक्ट, फ्यूचर एंड इन शॉर्ट, इधर आई विल बी, इधर मैंने आई कट कर दिया था, सो अब लिख रही हूँ आई विल बी, I'll be आएगा इधर, we shall be and will be लिखा है इधर, we will be, I'll be, will be, you will be, he'll be, shall be। अब इतना देखा, सो अब इधर देखिए, it will be का क्या आएगा, इसका उच्चारण हमें किस तरह से करना है, I will be, सॉरी, it will be, it will be का कैसे करना है, it will be। और उसमें हमने जो देखा, सो ये आएगा, ये देखिए, they will be, will be, will be। ये अब आपने सब कुछ देखा, आपको समझ में भी आया होगा। सो इधर तक आपको समझ में आया है। सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, सो अब देखिए, सो अब इसमें हम आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, ये मैं बहुत डीप में नहीं सिखा रही हूँ। आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी आपके लिए ये है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये पढ़ना है अब हमें। सो ये देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, वी आरंट स्टूडेंट। सो इसमें क्या रहे, इधर मैंने डैश किया है आर की और आरंट के नीचे। सो इसमें हमने देखा पहले कि
इधर अब हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं है, क्यों? तो ये देखिए, ये हमने प्रेजेंट में देखा पहले, आई एम, आम ऐसे बोला हमने, सो उधर वैसे ही है, वी आर वेयर देखा ना हमने, सो इधर वी आर स्टूडेंट है और वी आरंट स्टूडेंट, इसी तरह से है। कुछ नहीं है, मेरे साथ आपको सिर्फ रिपीट करना है घर पे ही बैठकर। यू आर अ स्टूडेंट, यू आरंट अ स्टूडेंट, he is a student, he is a student, she is a student, she is a student, it is a nice day, it's a nice day, they are a student, they aren't a student। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसमें अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, इसमें नॉट है वो, अब ये नॉट है ना, जो इधर अब हमने देखा आर की जगह आरंट लगाया, तो आई एम अ स्टूडेंट ये इधर नहीं है वाक्य में, मतलब इधर सेंटेंस नहीं है, वो मैं मेरे मन से बोल रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट हमने लिया, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सो इधर नॉट है, इधर कॉमा वगैरह नहीं है, सो इधर नॉट है ना निगेटिव में, इसलिए उधर डिफरेंस है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। सो अब ये है, क्या है ये जो चार्ट है ना, ये वो देखेंगे अब हम। फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट में टू बी क्या है, सॉरी टू बी का ही है ये। टू बी हैज अ मेन वर्ब इन अ सिंपल सेंटेंस। टू बी क्या है, टू बी इज अ मेन वर्ब है, इसमें टू बी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और सेकंड में टू बी हैज अ हेल्पिंग वर्ब इन अ कंटिन्यूअस टेंस। ये हमने सिंपल टेंस में देखा, और ये हम अब हेल्पिंग वर्ब है, और ये कंटिन्यूअस टेंस में काम आएगा। कंटिन्यूअस टेंस ये जो है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ये भी हम अगले मंथ में देखेंगे। सो देखिए, अब फर्स्ट में हमने देखा टू बी हैज़ अ मेन वर्ब, सिंपल सेंटेंस, टू बी मेन वर्ब है और सिंपल सेंटेंस में काम आएगा। और सेकंड में टू बी हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब इन अ कंटिन्यूअस टेंस। टू बी ये क्या है, ये मेन वर्ब है और ये कंटिन्यूअस टेंस में आपको काम आने वाला है, बराबर। सो अब देखेंगे ये कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल टेंस, उसमें से हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचिंग, ये इधर नहीं दिया है, ये इधर आपको लाइन वाइज आधा आधा दिख रहा होगा, वो है, वो कट हो गया है गलती से। उधर क्या लिखा है देखिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचिंग। सो क्या है ये, आई एम मेन वर्ब है सिंपल सेंटेंस में, और ये हेल्पिंग वर्ब है सेकंड में, मतलब आई एम अ टीचर लिखा है, आई एम अ टीचिंग, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और कंटिन्यूअस टेंस में काम आ रहा है। इट्स अ टीचर, ही इज नॉट प्लेइंग, इट्स अ टीचर, ही इज नॉट प्लेइंग। टीचर हमें स्कूल में सिखाती है, टीचर स्कूल में प्ले भी नहीं करती, वो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही मैं बता रही हूँ। वी आर इंडियंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम सब इंडियंस हैं, लर्निंग इंग्लिश। यू आर माई फ्रेंड, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज रीडिंग। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट स्कूल में या घर में रीडिंग कर सकते हैं। सो इसमें भी सेम है, सिर्फ इट्स, आर, वॉज, वेयर, लर्निंग, आर वॉचिंग, वॉज रीडिंग, प्लेइंग, इट्स सेम सिमिलैरिटी सिर्फ देखनी है, आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ। और मेरे
पीछे रिपीट कर कर बोलना है, सिर्फ इतना ही है इसमें भी। I was a student, I was reading. We were absent yesterday, we were working yesterday. एक लड़की होगी या लड़का, वो कल absent था और वो घर पर कोई वर्क कर रहा होगा, इसलिए absent होगा, उसका ऐसा मतलब है। सो इधर अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4, 5, 6, ये सेंटेंस है, बट इसमें 1, 2, 3 भी देखेंगे आप, 1, 2 and 3। स्टार्ट। सो फर्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे 1, 2 and 3 से। फर्स्ट में पढ़कर दिखाती हूँ, ये नहीं है, मैं डायरेक्ट इधर आपको लिख कर दूंगी। आई डैश डैश, ये लास्ट है हमारा। आपको कितना समझ में आया इस सेंटेंस से समझ में आने वाला है आपको। आई डैश डैश अ स्टूडेंट। सो अभी इधर स्टूडेंट की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है, मतलब जगह नहीं है। ओके, ऐसे लिखती हूँ आप, आई डैश डैश अ स्टूडेंट। सो हमने पहले क्या देखा वो आपको अब ध्यान में लाना है, मतलब सोचना है। तो हमने पहले क्या देखा, प्रेजेंट में इज एम जोड़कर वॉज रेडी होगा और आर जोड़कर वेर रेडी होगा, बराबर गाइस। तो इसमें आपको लिखना है आई की जगह आप क्या लिखेंगे, मैं टू बी में प्रेजेंट में वो आपको बता चुकी हूँ, तो क्या लिखेंगे आप, आई इज अ स्टूडेंट, नो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, बराबर है क्या, बराबर। आई एम अ स्टूडेंट आने वाला है, इधर क्या आने वाला है, आई एम अ स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट सेकंड क्या है देखिए, वी डैश डैश अ स्टूडेंट। वी डैश डैश अ स्टूडेंट, क्या आने वाला है इधर, फिर से वही है, बराबर। वी इज अ स्टूडेंट, आई क्या वी इज अ स्टूडेंट, वी एम अ स्टूडेंट। सो इधर आने वाला है वी आर अ स्टूडेंट, इधर जगह कम पड़ रही है। तो थर्ड देखेंगे आप, थर्ड, शी डैश डैश absent yesterday। अभी हमने देखा है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा इधर, ये देखिए, सिर्फ थोड़ा चेंज आया हो गया है। शी डैश डैश absent yesterday। absent, अब yesterday की स्पेलिंग इधर नहीं लिखने जा रही क्योंकि जगह नहीं है। she डैश absent yesterday, क्या आएगा इधर, हमने इधर भी देखा पास्ट में क्या आने वाला है, इज एम जोड़कर और आर जोड़कर। सो इधर आएगा क्या, she were absent yesterday, नो। सो इधर क्या आएगा, she was absent yesterday, was आएगा ना, बराबर है was। she was absent yesterday, सिमिलैरिटी चाहिए कि नहीं इसमें। सो अब देखिए, इधर मैंने ऑलरेडी इसके आंसर लिख दिए, इसलिए वो ज़रा आपको दिखाई दिए हैं। सो मैंने इसलिए 3 एग्जाम्पल कट कर दिए थे उधर से। 4,
They tested in Delhi last month. They tested Delhi last month. इधर भी पास में was and were सीखा हमने, क्या आएगा? They tested Delhi. They tested in Delhi last month. They was in Delhi last month. No. So इधर क्या आने वाला है? They डैश डैश की जगह क्या आएगा? They were Delhi last month. Where आएगा? नेक्स्ट आंसर देखेंगे. टीना डैश डैश सक्सेस इन अ फ्यूचर. टीना डैश डैश सक्सेस इन अ फ्यूचर. टीना शैल बी अ सक्सेस इन अ फ्यूचर. बराबर है क्या? नो. सो इसमें क्या आएगा? टीना विल बी सक्सेस इन अ फ्यूचर. विल बी आएगा कि नहीं? बराबर विल बी ही आने वाला है. वी विल बी सक्सेस इन अ फ्यूचर. टीना विल बी अ सक्सेस इन अ फ्यूचर. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है. I dashed on a leave from 23rd to 4th January. I dashed a leave from 23rd to 4th January. क्या आएगा? हमने फ्यूचर में क्या देखा था? सोचिए. I shall be, will be. फ्यूचर में हमने will be, shall be देखा. बराबर. तो इसमें क्या आएगा? I will be on a leave from 23rd to 4th January. बराबर है क्या? No. सो इधर आने वाला है I shall be. ये देखिए डायरेक्ट आंसर. I shall be leave from 23rd to 4th January. ये भी देखिए बराबर आंसर थे हमारे सर. सो थैंक यू. मेरा वीडियो आपने आखिर तक देखा इसलिए, और इसी में हर मंथ को वीडियो डालती रहूँगी. सो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और होप आपको सब समझ में आया होगा वो. ओके, बाय गाइस, स्टे होम.